Thank you everyone for joining us. Sabka Sadar Jai Jinendra once again. And before we open up today's session, I would like to just give a quick thank you note to our today's sponsor of the event, Killer Jeans. Killer Jeans is one of the largest denim brands from India. They have launched in 1989, and Killer is one of the premium brands under the menswear clothing line. We also have our tech support partner, Sotex. Sotex is a smart sourcing platform for fashion and textile industry with over 75 plus registered companies, and it is one of the fastest growing application in sourcing and lead generation for textile and fashion industry. And recently it has been awarded as the startup of the year 2020 by Silicon India magazine. So thank you to both our sponsors for today's event. And I would like to start by calling up Gautam ji. He's our co-convener to please formally come and open up this today's session. Over to you, Gautam ji. Thank you, Sunil ji. सदमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। आज जीतो के जेबीएन के प्लेटफॉर्म पर हम जेबीएन टेक्सटाइल वर्चुअल मीटिंग पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले वर्चुअल मीटिंग है तो खूब हुई, लेकिन टेक्सटाइल की वर्चुअल मीटिंग आज हम पहली बार कर रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। देश के रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, और हमारा जैन समाज का एक मेजर हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हमारा ये जेबीएन के माध्यम से प्रयास रहेगा जैनी भाई आपस में जुड़े, एक दूसरे से नेटवर्किंग करें, आपस में व्यापार कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी उद्देश्य को लेके हम आज ये टेक्सटाइल मीट कर रहे हैं। इस टेक्सटाइल मीट में हमारे प्राइम स्पीकर श्री राहुल जी मेहता, श्री राजेश जी मेहता, श्री केवल चंद जी जैन, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इस मीट में जो भी पार्टिसिपेट शामिल हो रहे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे जेबीएन के डायनेमिक चेयरमैन श्री संजय जी जैन, चीफ सेक्रेटरी श्री ऋषभ जी जैन, मेरे को कन्वीनर श्री सुनील जी, हमारे टेक्सटाइल जेबीएन के मेंटर श्री केवलचंद जी जैन, और हमारे जोनल के रिप्रेजेंटेटिव, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगे हम टेक्सटाइल में क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि आगे की प्लानिंग 2 साल के लिए हम टेक्सटाइल में कैसे मिलेंगे, कैसे एक दूसरे का व्यापार बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल से संजय जी बताएंगे। संजय जी भी हमारे टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। टिट्टी बनियान के नाम से इनकी गारमेंट, अंडरवियर, गारमेंट, मेंस वियर, लेडीज वियर की ब्रांड है। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई वो चला। थैंक यू। थैंक यू गौतम जी, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। इट्स नाइस टू आप लोग सबसे आज फ्राइडे इवनिंग को आप लोगों ने समय निकाल के ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। आई कैन सी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग, बट एनीवे हमें टाइम मेंटेन करना, सो वी स्टार्ट। मैं आज के तीनों स्पीकर्स का धन्यवाद कहना चाहूंगा। राहुल भाई, हु इज ये स्क्रीन शेयरिंग क्यों कर रहे हैं भाई? सॉरी। राहुल भाई मेहता, जो एक अपने डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री में इज अ वेरी रिनाउंड नेम। एवरीवन जो भी जुड़े हुए हैं गारमेंट से वुड बी नोइंग हिम। वो बहुत साल तक सीएमआई के प्रेसिडेंट रहे हैं। नाउ ही इज टेकन ओवर एज अ मेंटर, a very good friend and one person who I have always learned something from। और कभी भी अगर कोई पैनल डिस्कशन होता है which is related to garments, apparels, clothing, तो अगर कोई नाम मेरे दिमाग में आता है तो राहुल भाई का आता है। Dr. Beda, I don't know, has he joined, Mr. Sunil ji? Has he joined? Yes. He again is a name who needs no introduction. Thank you very much. I've had quite a few interactions with him, shared panels with him, a person with a 360-degree knowledge.
आप इनको कुछ भी पूछ लें, उनके पास जवाब है. अंडरस्टैंड द होल मार्केट डायनेमिक. एंड केवल जी के बारे में तो ऑलरेडी आप बोल चुके हैं, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा. और ऐसे में वो भी हमारे परिवार के JBN के मेंबर है. सो एंड किलर इज नोन टू एवरीवन. ये जो हमारा जीतो बिजनेस नेटवर्क का ये जो टेक्सटाइल ग्रुप है, एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, we have about 800 plus members connected on WhatsApp, which spreads over 50 cities of the country. So this is a giant community network which has been created for business. And textile specifically, we have representation from practically every part I can remember. Ludhiana, Bhilwara, Jaipur, Erode, Coimbatore, Calcutta, NCR, and so on and so forth. A lot of small places like Belari, Hospet, बहुत सी छोटी जगहों से भी जहाँ काफी अच्छा गारमेंट का काम होता है. We have people connected all over. Ahmedabad, of course, yes, I forgot. Surat again, two very, very big centers. The whole idea of having this thing is, एक तो हम knowledge share करें एक दूसरे से. We share trade inquiries with each other, as we have been doing it over WhatsApp. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो काइंडली ग्रुप में लिखे. एंड उस ढंग से वी आर बिल्डिंग अ नेटवर्क. लुधियाना वालों को, चेन्नई वालों को लुधियाना से कुछ जरूरत हो सकती है, कलकत्ता वालों को भिलवाड़ा से हो सकती है. सो आप अपने अपने ग्रुप में अपने अपने सिटी में तो जुड़े हुए हैं, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी पैन इंडिया. एंड आज हमारे 2-3 इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी रजिस्टर किए फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी. सो धीरे धीरे ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है. सो दिस विल गिव यू एक्सेस. अगर आपको लगता है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विद आवर इंटरनेशनल चैप्टर कन्वीनर्स. लंदन में हैं, दुबई में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, हांगकांग में हैं, उधर USA में न्यू जर्सी में हैं. सो वी हैव पीपल ऑल अक्रॉस. युगांडा है, अफ्रीका में और जगह, कीनिया में है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जापान में भी है. So we have 11 international chapters of Jito and 67 domestic chapters. तो ये जरूरी है कि हम सब लुधियाना वाले लोग सोचते हैं हम लुधियाना से क्या काम करें, बट अगर आप ये टेक्सटाइल चेन देखोगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चेन. कहने को हम टेक्सटाइल और गारमेंट्स को एक इंडस्ट्री समझते हैं, लेकिन कोई फाइबर खरीद रहा है, कोई यार्न खरीद रहा है, कोई कोरा कपड़ा खरीद रहा है, कोई उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई प्रोसेस्ड फैब्रिक खरीद रहा है, कोई इनर वेयर और कैजुअल वेयर खरीद रहे हैं, शर्ट ट्राउजर्स खरीद रहे हैं, और कोई उनको रिटेलिंग के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. सो इफ यू फाइंड ये बाई एंड सेल का रिलेशन करीब 7-8 जगह है. सो एंड प्लस देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हु आल्सो बाय फॉर प्रमोशन, फॉर स्कीम्स, फॉर यूनिफॉर्म. तो एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारा. और इसके अलावा हमारे साथ काफी कुछ वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसी इश्यूज व्हिच वी वुड आल्सो लाइक टू रिप्रेजेंट. तो हमने आप लोग की प्रोफाइल मांगी है, कईयों ने शेयर की है. अगर हमें सबकी प्रोफाइल मिल जाए, इट विल बी इजी फॉर अस टू मैप पीपल. तो रिक्वेस्ट है, और सब आप अपनी बात ना करें, अपने जीतो मेंबर्स जो है उनकी नहीं, और लोगों को भी इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए सब प्रोग्राम से, बिकॉज दीज आर ओपन कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड नॉट ओनली रिलेटेड टू जीतो मेंबर्स. तो व्हाट्सएप में सिर्फ जीतो मेंबर्स जुड़ सकते हैं, पर सच ओपन प्रोग्राम्स में ऑल आर वेलकम. तो प्लीज मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, लेट्स कनेक्ट. मैंने खुद इतने कनेक्शंस बनाए हैं, खासकर लुधियाना में, इरोड में, महाराष्ट्र साइड में, यूजिंग दिस नेटवर्क. सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव नेटवर्क. हमें कुछ भी चाहिए, मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, मुझे सूरत में कोई आदमी चाहिए था, एजेंट चाहिए था, जस्ट वन व्हाट्सएप और मेरे पास 10 फोन आ गया कि हाँ संजय जी आपको क्या सूरत से चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू सोर्स, वी विल हेल्प यू. सो दिस इज अ वेरी डीप नेटवर्क. एंड जितना हम ज्यादा इसमें काम करेंगे उतना ये नेटवर्क डीप होता जाएगा. और सिर्फ आपको टेक्सटाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, यू नीड अ लॉट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज. जैसे मेरे को आईटी में एक ऐप बनाना था जो मुझे JBN नेटवर्क से मिला. किसी को रियल एस्टेट खरीदना है, फैक्ट्री खरीदनी है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स हो सकते हैं जो अपने को सिस्टम में चाहिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रॉ मटेरियल और द बेसिक रॉ परचेज और सेलिंग ऑफ आवर फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज. और फिर मैं गौतम जी और सुनील जी को कहूंगा कि देन यू प्लीज क्रिएट अ फॉर्म कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है. लेट्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट रिलेटेड, 2 लेवल पर होती है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल.
So by God's grace, we have a good team of people who are well connected and can represent your matters at both levels. But आपको बोलना पड़ेगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है JBN में या किसी भी नेटवर्किंग में, आधे से ज्यादा लोग कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं और फिर कहते हैं मुझे कुछ मिला नहीं. So it's very important कि आप मांगने पे हिचकिचाए नहीं. आज भी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी डिमांड हो, we'll be having a formal networking session after this panel discussion. इस पैनल में भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. सो सोनील जी who is moderating this session, and we have 3 outstanding speakers जो आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं. और थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी है. I can also probably help in an answer. Now getting out of what textile will do will help you in government policy, networking, sourcing. This is what this group is going to do to make it more effective. आज के दिन आपको प्रॉफिट बनाने के लिए कस्टमर प्रॉफिट नहीं देता, आपको अपनी सोर्सिंग बेटर करनी पड़ती. You need to improve your sourcing. So that's what this group can effectively do. Now coming to textile industry, because I am from the industry and पूरे चेन में practically हूँ, I'll just like कुछ वैसे तो हमारा पैनलिस्ट और डिटेल में बताएंगे. I'll just like आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा. सबसे पहला जो चेंज आपने देख रहे हैं, online has come up in a big way and it is going to get bigger. तो जो लोग गारमेंट्स में हैं, एनी फिनिश प्रोडक्ट्स में हैं, होम टेक्सटाइल्स में हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जल्दी से जल्दी खोलें. अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए तो JBN में हमारी जो IT और सोशल मीडिया ग्रुप है, we can get you consultants, people who can help you in creating your digital marketing. Very very important. हम इस चैनल को अब और अवॉइड नहीं कर सकते हैं. हाँ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिटर्न्स रिजेक्शंस की, बट वी विल हैव टू फाइंड अ वे ऑफ लिविंग विद इट. तो ये पहले ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड. सेकेंडली, अभी हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे, काफी तेजी आ गई है, इस तेजी को कैसे हैंडल करें. देखिए, लेट्स बी अंडरस्टैंड कि वी आर नाउ इन अ ग्लोबल इंडस्ट्री. कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कोस जो बेसिक रॉ मटेरियल है, दैट ऑल इज नॉट ओनली इम्पैक्टेड. इंडिया में क्या हो रहा है, आपके रोड में क्या हो रहा है, आपके लुधियाना में क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कॉटन का बताऊं तो कोविड में कॉटन के इंटरनेशनल प्राइसेस 50 सेंट्स पर पाउंड, वहां पाउंड के हिसाब से रहता है, चले गए थे. आज के दिन वो कल तक खड़े थे एट 87 सेंट्स अ पाउंड. तो आप सोच सकते हो 60% इंक्रीज इन कॉटन प्राइसेस फ्रॉम द लोवेस्ट कोविड के बाद से है. और लास्ट 3-4 महीने में भी जो रिकवरी होने के बावजूद भी 68 सेंट से 88 सेंट से मूव किए. सिमिलरली विस्कोस फाइबर के भी प्राइस बहुत बढ़े थे. पॉलिस्टर अगर आप देखते हैं, हर मंथ कोई ना कोई ग्रुप में, सुनील जी, वी कैन ट्राई टू फॉर्मलाइज इट कि हर मंथ में कॉटन के, विस्कोस के और पॉलिस्टर के प्राइसेस हम शेयर करें. अगर आप देख रहे होंगे, हम एक जनरल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में आ गए हैं. तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम धंधा कम करें, वेट करें, ग्राहक को कभी भी को कनेक्शन मार्केट से टूटना नहीं चाहिए. चाहे प्रॉफिट कम हो या बेसी हो, वी हैव टू बी इन द मार्केट. एंड प्राइसेस आर नॉट ओनली गोइंग, आपके प्लास्टिक के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, पेपर के प्राइसेस भी बढ़े हैं, एंड इवन रबर, इलास्टिक जो भी लग रहा है, वी आर इन अ जनरल इन्फ्लेशन. सो हम उससे वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट. और इन्फ्लेशन खराब है, लग भी है और अच्छा भी है. आपका स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता है व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द सिस्टम, एंड प्लस मार्केट में तेजी होने से बाइंग भी ज्यादा होती है. सेकेंडली, हम कोविड में कुछ सेगमेंट्स, बेसिक गारमेंट्स डिड वेल इवन इन द कोविड एंड लॉकडाउन पीरियड. अंडर गारमेंट्स है, बेसिक टी शर्ट्स है, बट फैंसी थिंग्स डिड नॉट डू वेल. राहुल भाई वी कैन इलैबोरेट मोर देयर कि कैसे मार्केट डिवाइड हो गया है. बट अब मोर और लेस अपने को पता है कोविड अब खत्म हो रहा है. दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर न्यू डिजाइन्स, न्यू प्रोडक्ट्स टू कम अप. एंड अगर हम देखते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कुछ ब्रांड्स बहुत पैसा ले रहे हैं, हमें बहुत सस्ता बेचना पड़ता है. तो प्लीज एज एन इंडस्ट्री स्टार्ट थिंकिंग कि आप लोग डिजाइनिंग एलिमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. हर एक आदमी डिजाइनिंग पे पैसा खर्चा नहीं कर सकता है, इट्स अंडरस्टैंडेबल. लेकिन आप कॉमन पूल मे बी आप फ्रीलांस डिजाइनर से टाई अप कर सकते हैं, जो आपको डिजाइन बना के दे सकते हैं कोई अरेंजमेंट के हिसाब से. Somehow we have to find a better source of designing. In-house नहीं possible है, तो how can we outsource? Better packaging. बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर एक लेबल अगर अपने को कंज्यूमर के हिसाब से देखें
तो 2 प्रोडक्ट पड़े हैं, किसका लेबल बेटर है, उससे हमें लगता है ये पीस बेटर है, महंगा है. तो हमें छोटी छोटी चीजें, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट स्मॉल थिंग्स विच कैन मेक अ बिग डिफरेंस. हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम हर बार सोचते कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है प्रोडक्शन में, लेकिन मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि हर एक के घर में, इंक्लूडिंग मेरे घर में, एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन के बहुत स्कोप है. पर हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा, किसी मेंबर को मैनेजमेंट से लगना पड़ेगा. अगर आप 3 भाई, एक भाई हैज टू गेट इनटू दिस. कभी ये ना सोचे कि भाई मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं. मैं कलकत्ता और दिल्ली में जो सामान बना रहा हूं उसका इलास्टिक मेरे तिरुपुर से आ रहा है. तिरुपुर में मेरी जो फैक्ट्री है उसका डब्बे बीच में अहमदाबाद से आ रहे थे, अब कलकत्ता से आ रहे हैं. पॉली बैग दिल्ली से आ रहा है. तो ये, और अगर मैं रेट का फर्क देखूं तो कई बार 10-10, 20-20% का फर्क रहता है. तो टिपिकली हम सोचते हैं हमारे दिल्ली एरिया में कुछ चीजें दिल्ली महंगी है, कहीं लुधियाना महंगी है. हर चीज में वी नीड टू वर्क आउट बेटर एफिशिएंट रेट्स. और ये जो हमारा ये जो नेटवर्क है, दिस कैन हेल्प यू बाय गिविंग यू एन ऑल इंडिया थिंग. तो प्लीज ट्राई, वर्क ऑन इट, एंड रिमेंबर स्मॉल थिंग्स कैन मेक बिग डिफरेंसेस इन लाइफ. मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं, and they are all well versed and can with the questions from Sonil, I'm sure they will give us better direction. I'll request Sonil and the panelists, let us focus on smaller things, जो actionable things है, जो हमारे आज आए हुए हमारे members, और this is being recorded also and it's being running, it will be running on YouTube and social media, कि they can get basic tips of how to move on with better profitability to expand and grow. How do they really take care of these things? Because we hear big things, but we don't know how to implement. It's very important that we learn how to, we get small tips also out of this panel discussion, which we can implement from today evening or tomorrow morning. So sabko wapas, thank you for joining in. Thank you to panelists. Thank you to the JBN Textile and Garment team of Keval Bhai, Gautam ji and Sunil. All the best, and we hope for a great session going forward. Thank you. Thank you so much, Sanjay ji, for giving a valuable insight and opening up this session in such a powerful way. Without taking too much of more time, let me start by introducing today's speakers with us. So I would like to start by introducing Rahul Mehta ji. Rahul Mehta ji is an industry veteran with nearly about 40 years of experience, and he's been one of the earliest MBA to join the garment industry in 1982. One of the first to introduce international jean brands called UFO Jeans in 1982 itself, and one of the first to launch a retail chain called Victoria Thermos in 1989. Then he launched some of the top brands like Portico, Urban Republic, 109 Fahrenheit, Fusion Beats, and before he stepped down as the MD of Creative Group in 2019. He's also been a president of Clothing Manufacturing Association of India for last 19 years and is now currently a chief mentor. He's a chairman and is on the advisory board of School of Fashion Technology, Pune, and has also been associated with a lot of educational institutes in the fashion domain. Welcome, Rahul ji, to our today's session. Next, I would like to call upon Dr. Rajesh Beda. He is a former professor and a chairperson of NIFT. He's a senior consultant to corporates, international trade bodies on productivity, and has been talking about a lot and contributing towards productivity, quality, skills, supply chain, and collaboration and competitiveness. His company, Rajesh Beda Consulting, has supported over 500 plus apparel manufacturers and brands globally. Our third today's speaker is Mr. Keval Jain ji. He's also our sponsor for today's event. He's a CMD of Keval Kishan Clothing, and he's got the main popular brand called Killer Jeans, and has also got multiple brands under their portfolio. So welcome to all the speakers to today's session. And we would like to just start by today's session by talking about
the current set of challenges जो आजकल हमारी इंडस्ट्री में है, करंट पेंडेमिक टाइम जो हमारा रहा है और मार्केट सिचुएशन जो है वो खासकर टेक्सटाइल और फैशन के लिए कंड्यूसिव नहीं है. Irrespective of the fact that there have been a lot of things which is happening in the global markets, things are opening up, closing down, international trade is, especially when it comes to fashion and textile, it has not been stable at all. So I would just like to start by asking the first question to all the three speakers with us. What can be a way through which business can survive in current times? हम कौन से ऐसी चीजें ले सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आज के टाइम पे बिजनेस सरवाइव कर सकता है? So I would like to start by asking this question to Dr. Rajesh Beda. Yes. So the pandemic has actually taught them lessons, but have brought in more opportunities for them. That's the brief comment I will say, but I would like to hear more from the industry veterans, Rahul Bhai and Keval Bhai. Rahul ji, yeah, please share your opinion about this. Well, I think your question was how do we react to the pandemic situation? I think several lessons, as Dr. Beda very correctly indicated, several lessons have been learned by us in the industry thanks to the pandemic. I think the biggest lesson that we have learned is to understand the importance of cash generation and let's say working capital and being cash rich. I think and Keval Bhai, of course, would be the finest example. But the companies that have been able to survive, I think, are those companies which did not extend unlimited credit beyond their resources. These are the companies that have preserved their cash balances and a certain amount of liquidity. So I think going forward, we should not think that the pandemic is over and we can go back to life as usual, extending 3 months and 6 months and 9 months of credit. I think we will have to ensure that we are liquid in our working capital. And I think that is one of the most important lessons, at least I have picked up from this pandemic. The second lesson that I have learned, I think, as a businessman is with how little we can survive and run our organizations. You know, when things are going well, when we are flushed with business, when we are sort of growing at the rate of 20-30% per annum, we tend to lose control on our basic expenses. We tend to lose control on the kind of expenses which are necessary, we believe, to run an organization. For example, an average company today, garment company, I'm not talking of the Killers and the Levi's of the world, but the average company would typically have between 30 to 50, 70 employees, other than the workers. Suddenly, we have realized that we can actually do with probably 30 or 40% less manpower. And manpower, admittedly, is not the only expense in our garment units, but is a very significant portion of our total expenses. So if we can run reasonably efficiently, at least 70-80% of our business with half the expenses on manpower, I think that's a tremendous lesson that we should learn for future. And I think from now on, every additional person that we employ, we must look at it very, very carefully. Do we really need this additional person? I think that is the second lesson that I've learned, which is the controlling on manpower.
The third, of course, being an extension of the second point, the third lesson that we should learn is our control on overheads. Whether it is the running of 5 units when we could have run with 3 units, we, whether we need air conditioning throughout the day, throughout the year, whether we need to take a overnight courier every time we send a parcel, or maybe some parcels we could courier over 2 days or 3 day delivery time. These are all very small instances, as Sanjay very correctly mentioned in his opening remarks, and I think I would take that to heart. That sure, seminars and conferences can give you a lot of very sort of broad spectrum ideas, but we also need to pick up some small hints. And I think these are some of the small lessons that we have learned, but which can ultimately sort of look at or can change the entire construct of your organization. The next lesson that I have learned is a very, very tight control on inventory. Again, like my earlier point, uh, we sort of believed that uh, you cannot run a garment business, especially the domestic business, and especially the MBO business, unless you have a 3-month inventory available in your warehouses. Today, people have learned to live with maybe 15 days or 1 month of inventory. I'll give you an example. I was talking to a shirt manufacturer this morning, and he said, Rahul bhai, my usual inventory at the beginning of the summer season, which would be January, February, would be around 40,000 pieces. Today, my inventory is 6,000 pieces. Now, can you imagine the extent of cash that the manufacturer has freed up, the kind of liquidity he has freed up by reducing his inventory from 40,000 to 6,000? Then I asked him, I said, look, if this is the kind of inventory reduction you have done, what is the expected drop in your business? He said, Rahul bhai, on an optimistic basis, I would say I will not see any drop. I may not be able to grow my turnover, but I don't see any drop. But the worst case scenario is maybe I will drop by between 5 to 10%. Now, just look at the pros and cons. Your inventory, your risk. Understand one thing, in the domestic industry, inventory is not based against orders. It is built up against estimated orders, against anticipated orders. So with every additional stock that you build up, you are also increasing your risk. So not only are you freeing up your capital, you are also reducing your risk. Now look at your risk and your cost of capital going down by 40% versus a possible loss of business by 5 to 7 to 8%. I think there's a huge benefit. And maybe it is time to revisit the concept, the Japanese concept of the 60s and the 70s, which is just in time. It's become a hackneyed phrase right now, but frankly speaking, I would say, with very, very rare exceptions, nobody in the garment industry applies the just-in-time concept. We all believe that the raw materials will always get delayed, the production will always get delayed, and therefore at every stage we keep padding up our inventory and our time. And therefore the just-in-time concept again needs to be re-looked at very carefully. And lastly, I think we need to re-examine our total business model. Now, I know this is a slightly larger canvas, but we have, many of us have dealt with buyers who give us very, very good business, very good orders, but they pay in 6 months and they pay in 9 months. And we feel कि यार ठीक है, चलता है यार, इतना क्रेडिट तो देना पड़ता है, और अगर हम ये क्रेडिट नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा. But I think the time has come for you to really analyze and assess, is it really worthwhile?
And I would say in the end कि अब ये जो पुराना हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें सिखाया था, especially what is sometimes very wrongly, condescendingly communicated as the Marwadi way of business. But I think it is very important कि यार शाम को आप पैसा कितना घर ले जाते हो. I think that is the important lesson that we have all learned through this pandemic. कि ठीक है, वैल्यूएशन बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या जैन सोसाइटी में अपना पीछे नाम आ जाएगा, वो सब ठीक है. But ultimately, what is the money that you are taking home? And again, I would say almost all these points that I have made today have been so brilliantly followed by Keval Bhai in his business of Keval Kiran, that I think that's one of the reasons why he is sitting here today where he is. One of the few brands who have, every brand has suffered, every organization has suffered, but one of the few brands who have managed to retain their position, their status, and their credibility, essentially because I think a lot of these points have been followed by him right from the beginning. So these are, Sunil, some of the points that I have learned from this pandemic and how to take it forward. Thank you so much for such insightful thoughts. मैं अब केवल जी को बुलाना चाहूंगा. केवल जी, प्लीज आप अपने थॉट्स शेयर कीजिए. थैंक्स टू एवरीवन. मेरे ख्याल से राहुल भाई और बेटा जी ने सारे जितने पॉइंट कवर करने थे, और राहुल भाई तो मेरे बॉस है करके मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और इंडस्ट्री में हमारे कैप्टन रहे हुए, तो वो लीडिंग पोजीशन पे रहते हैं करके, और हमेशा हमारा जो रिस्पेक्ट जो है एज ए बॉस है करके उनका, उन्होंने बहुत कुछ आइडिया तो उन्होंने दी है. सी गारमेंट बिजनेस, मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ. अपने जैनों के अंदर दो तरह के साधु हैं, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर साधु है. हमें अगर गारमेंट की फैक्ट्री चलानी है तो हमको दिगंबर साधु के रूप में हमको अपने आप को अपनाना पड़ेगा कि हमेशा दुख हमको टच नहीं करे और हमेशा सुखी रहे करके. तो सुखी रहने के पीछे इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है करके, आप जो भी बिजनेस करो, जो भी साइज में बिजनेस करो, गारमेंट की इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए उसके अंदर समय लगने वाला है. आप समय के दौड़ के पीछे जो है अपने आप को कंपटीशन में अपने आप को झोंको मत. आप जो भी साइड में काम कर रहे हो, आप चाहे स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, आप जो भी फॉर्मेट, जो भी चैनल के साथ आप काम कर रहे हो, आप ये देखिए कि एंड ऑफ द डे आपका कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है करके. और एंड ऑफ द डे, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा. और गारमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे मेन चीज है कि इक्विटी. अगर आपको नेशनल प्लेयर बनना है तो इक्विटी आपकी खुद की ज्यादा होनी चाहिए, और लगभग जीरो डेट नेचर के हिसाब से कंपनी को अगर आप बिल्ड करते हो तो आपकी पोजीशनिंग एक अलग होती है करके. आप हाई डेट के हिसाब से अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज को अपना चलाते हो करके, तो वो कभी भी आपकी इंडस्ट्रीज को जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी. आपका मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट होगा, और इंडस्ट्रीज को आगे आगे चलाना है. और कभी भी ऐसे पैंडेमिक टाइम के अंदर आपके ऊपर अगर फाइनेंस का बहुत बड़ा बर्डन है, तो ईच यूनिट गारमेंट के अंदर या फैब्रिक के ऊपर आपका कॉस्ट उसके ऊपर एडिशन हो जाएगा. माल आपका घर में पड़ा हुआ है, लिक्विडेट नहीं कर पाओगे. और फैशन के अंदर कभी भी गोल्ड के जैसे हमारा स्टॉक रेट बढ़ता नहीं है. स्टॉक रेट जैसे जैसे सीजन आगे निकल जाता है, हमारे स्टॉक की क्वालिटी जो है डिटोरिएट होते जाती है. और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं करके कि जिनको हमें अगर डिस्कार्ड भी करना होता है, क्योंकि हाई फैशन के गारमेंट डिस्कार्ड करने के लिए हमें फेंकना भी पड़ता है, उसकी रिकवर वैल्यू कुछ भी नहीं होती है. तो जैसे राहुल भाई ने बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज मस्ट. हमें टाइम टू स्टिच, जो जापानीज का कॉन्सेप्ट जो है कि जस्ट इन टाइम करके जो कॉन्सेप्ट के अनुसार हमको चलना है. हमारे सेल्स के अंदर 10 से 15% का जो सेल्स लॉस अगर होगा, तो वो अंदाजित कि हमारा सेल्स वो 100% ही हम सेल्स लॉस नहीं कर रहे हैं. हम एस्टिमेटेड अगर स्टॉक कोई भी इन्वेंट्री अगर बिल्ड कर रहे हैं, तो हम जजमेंट बेस्ड, जैसे राहुल भाई ने बताया करके, वो राइट था करके कि हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट के अंदर इतनी मेरी दुकान है, इतना मेरा नेटवर्क है, इतना माल मेरा बिक जाएगा. बट उसके अनुसार आपका माल बिकता नहीं है, उस रेशियो में माल बिकता नहीं है. कि जैसे जैसे 60 डे एक सीजन अगर आपका मटेरियल रोल्ड हो गया, तो उसका आपके रिकवर वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्योंकि आपको क्रेडिटर का पेमेंट देना होता है. अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी यूज करते हैं बैंक के अंदर, मंथली आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है. अगर आप जीरो डेट कल्चर हो, तो आपके 3-4 कॉस्ट के अंदर जो आपके सेविंग हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो सकता है. आज मैं आपको बताऊं, रिटेल फॉर्मेट के अंदर हमारे यहाँ जितने भी गारमेंट इंडस्ट्रीज में जितने भी ब्रांड्स आए, सबकी कुछ न कुछ गलतियां क्या हुई. मैनेजमेंट कोई गलत नहीं था, प्रोडक्ट कोई गलत नहीं था.
मोस्टली जो इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा फेल्योरिटी आई है तो फाइनेंशियल मिसमैच के कारण फेल्योरिटी आई है, कॉस्ट ऑडिट नहीं है। सी आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑफ केवल किरण, वी डू एवरी मंथ ऑडिटिंग इन आवर कंपनी, तो हमें पता है कि हम कहाँ पर है, वी आर द लिस्टेड वन करके हमें क्वार्टरली अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होती है। सो वी डू प्रैक्टिस एवरी मंथ, वी डू इंटरनल ऑडिट करके, इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज मस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग जैसे रिटेल के शॉप जो है रेंट पे लेते हैं, उसका धंधा कितना आता है, हमें लगता है कि हमने 100 दुकानें खोल दी हमको मार्केट कैप मिल जाएगा, एक्चुअल आपको मार्केट कैप नहीं मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर आप पेंडेमिक में देखिए करके कि उन्हें रेंट का जो है करके आज निगोशिएट करना पड़ा, क्योंकि रेट दे आर नॉट अफोर्डेबल। उनके जो सेल्स होते हैं, जो एक फ्रंट लेवल जो इन्वेंट्री के अंदर जो रिटेल दुकान हम ओपन करते हैं कि इसके कारण हमारा वैल्यूएशन, हमारा ब्रांड का रिकॉल हो जाएगा, या तो आप उसको एज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के अंदर अपना आपका प्रोडक्ट अगर सर्वाइव आपको कॉस्ट परमिट करता है तो आप उस लेवल पे आप लीजिए करके। क्योंकि गारमेंट के अंदर आप देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन हो जाने के बाद दोनों दायरे के अंदर हमारे यहाँ कोई डिफरेंट शॉप इंडस्ट्री नहीं है। इफ यू गो टू 5 स्टार होटल और आप होटल इंडस्ट्रीज की अगर बात करो तो वहाँ स्टार रेटिंग है कि अगर आप पानी की बोतल अगर आप छोटी सी दुकान से खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट 5 स्टार लेवल तक कुछ चेंज नहीं होता है, बट उसके सर्विस कॉस्ट ऐड होते हैं करके। सेम वे आज ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या हुआ, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन आपस में झगड़ा होता है, उन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट नहीं किया। अगर आप ऑफलाइन स्टोर के अंदर माल खरीदने के लिए जाते हो तो कस्टमर वहां पर लीजर बाइंग के लिए जाता है, अपना टाइम एंटरटेन करता है, प्रोडक्ट को फिजिकल देखता है और अपना प्रोडक्ट को वहां से परचेज करता है। दे आर द मीडिएटर बिटवीन ब्रांड्स में अपना मटेरियल एंड द कंज्यूमर करके। तो वहां उन्होंने अपने आप को हाईलाइट किया नहीं, सेग्रीगेट किया ही नहीं, स्टार वाइज किया ही नहीं, उसके कारण सफर करने। आज ऑनलाइन के अंदर जिसको माल खरीदना है तो वहां डिस्काउंटिंग पैटर्न रहेगा, उनके कैपेक्स या उनके ऑपेक्स के खर्चे ज्यादा है, कैपेक्स किस तरह से प्लान कर रहे हैं, कस्टमर को किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, क्या हाई प्रोफाइल डिस्काउंट दे रहे हैं करके। तो हर चीजों के अंदर वो इतने बड़े हो गए अभी हमें अपने को अपना पीछे छोड़ दिया। अभी मैं आपको रिटेलर, बड़े बड़े रिटेलर की बात नहीं बताता हूँ, मैं आपको नाम नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन एग्जाम्पल करता हूँ कि जिनके 100 स्टोर थे आज उन्होंने 30 स्टोर 40 स्टोर बंद कर दिए। आपको 40 स्टोर खोलने की जरूरत ही नहीं है ना, पहले आप 20 स्टोर खोलिए, 30 स्टोर खोलिए, 40 स्टोर खोलिए। मैं आपको सक्सेस एग्जांपल बता दूं डी मार्ट का। आज डी मार्ट ने क्या किया करके, आज डी मार्ट का इतना वैल्यूएशन क्या हुआ, आज उसके सामने बिग बाजार भी था करके किशोर भाई का, भाई दे आर फेल्योर ड्यू टू कि उनका कैपेक्स गिरने का तरीका, उनका कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका, प्राइस पॉइंट, प्राइस पॉलिसी उनकी। हम लोग बोलते हैं करके हमें कैपेक्स नहीं करना चाहिए, हैवी वेट इंडस्ट्रीज का लोड नहीं करना चाहिए, तो आप अगर हैवी वेट नहीं करोगे तो आप हायरिंग कॉस्ट अपने ऊपर लोगे, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, फिर आपकी इक्विटी साइज कम है, आपकी इक्विटी साइज अगर कम है करके तो आप अपना बोरोइंग करोगे तो आपका डेट का, क्रेडिट का जो है करके बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट आपके ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट क्या प्राइस में बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, किस तरह से आपके एंट्री लेवल के प्राइस है, आप कस्टमर को किस तरह से एंटरटेन कर रहे हो, तो सारे स्ट्रक्चर के अंदर आपको जाके समराइज करना पड़ता है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप मंथ टू मंथ ऑडिट करते हो इन 360 डिग्री, राइट फ्रॉम मैनेजमेंट से लेके प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट परचेजिंग, और दो चीजें हैं, अगर आप अपना क्रेडिटर फ्रेंडली अगर आप होते हो तो आपको मार्केट से माल देने वाले लोगों का तांता लगेगा। हमारे ट्रेड में क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों का नाम बढ़ते जाता है तो दे आर यूजिंग देयर मसल्स करके भैया हमको माल बेचना पड़ेगा करके। सीधा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर जो मसल यूज करते हैं और क्रेडिटर बेस्ड जो है अपना प्रोफाइल बनाए हुए हैं करके। एक टाइम पे ऐसा था हमारी इंडस्ट्रीज में कि लोग परचेज करते थे मटेरियल, पूरा डिस्काउंट लेते थे और पूरी रिस्क उनके ऊपर होती थी। आज गारमेंट इंडस्ट्रीज में क्या हो गया, आप कंसाइनमेंट पे माल देते हो, माल आपका रिटर्न आता है, फिर उसको आप रीफिनिशिंग करते हो, वन सीजन डाउन हो जाता है, फिर आपकी फाइनेंशियल इन्वेंट्री उतनी तो आपकी मैच हो गई। अब आपका रेशियो वो फिक्स नहीं कि कितना मटेरियल आपका रिटर्न आएगा। आपने 100 पीस सप्लाई किया है दुकान के अंदर, अपने स्टॉक इन्वेंट्री वहां रखी हुई है, कितना मटेरियल आएगा, कितना फ्रेश में डिस्काउंटिंग होगा, कितना वो उस स्टोर के प्रमोशन के अंदर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंटिंग दे रहे हो। आज आप देखिए, एक टाइम था, मैं आपको बताऊं आज से 10 साल पहले, जब ट्रेड डिस्काउंट होता था रिटेल के अंदर 40-45% ट्रेड डिस्काउंट ऑन एमआरपी, व्हिच इज वेरी हाई। टुडे इट टच टू 70-72% करके। अब देखिए हमें कितने में सर्वाइव होना है, एक मैन्युफैक्चरर, एक ब्रांड कितने परसेंट में सर्वाइव होगा? 30% में आप कभी भी एफिशिएंसी नहीं ला सकते हो, आप बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, आप ब्रांड का कॉस्ट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर रोल जो है, अगर आप देखेंगे करके कि जो एमआरपी बेस्ड अगर आप माल आप बेच रहे हो तो उसका सबसे बड़ा आपका कॉस्ट है हैवी डिस्काउंट करके। आपका 25 से 30% एवरेज डिस्काउंट ही निकल जाता है।
तो कितने टाइम्स आप मल्टीपल पे जाओगे? आज हम प्रोडक्ट टू मल्टीपल प्राइस के अंदर 1:5 हम जा रहे हैं। आप देखिए अल्टीमेटली हमारा रियलाइजेशन क्या है। हमें लगता है कि हमारा प्राइस प्रीमियम के अंदर हम माल बेच रहे हैं, लेकिन उतना आपका रियलाइजेशन कॉस्ट गारमेंट के थ्रू नहीं आता है। बेटर है आप एक प्रोडक्ट का प्राइस मेंटेन रखिए, आप डिस्काउंटिंग कम कीजिए। आपको धंधा बढ़ाने के अंदर या धंधे का ग्रोथ लेने के अंदर आप 20% 30% का ग्रोथ नहीं कर सकोगे, आप 3 to 5% का ग्रोथ करोगे। लेकिन लोगों को पता होगा करके कि आपका काम करने का तरीका क्या है, आपके पेमेंट ऑन टाइम आएंगे, आपका डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट कम होगा, आप नेट रखोगे, आप भी एक अपने सर्विस अपना प्रोवाइडर हो। जब आप मटेरियल अपने यहाँ बनाते हो और किसी का रिक्वायरमेंट है तो आप भी छोटा बहुत प्रॉफिट जो है आपको कमाने का हक है करके। आज क्या हो गया डिस्काउंटिंग के अंदर, आज कोई भी बड़े रिटेलर या बड़े बड़े जो अपना ब्रांड जो आप कंसाइनमेंट पे आप माल दे रहे हो, वे हमेशा आपके मसल्स को टाइट करते हुए करके कभी पेमेंट डिले किया, कभी एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट ले लिया। आपका अगर क्रेडिट आपने अगर एक दफे टर्म्स ने आपने अगर समझ लिया कि मुझे 90 डेज में पेमेंट आएगा चलेगा, जबकि आपका टर्म्स 30 डेज था, तो 90 डेज का पेमेंट 30 डेज में करने के अंदर आपसे एक्स्ट्रा एडिशनल कैश डिस्काउंट पे ले लेंगे करके। आप उनके साथ डे टू डे पार्टनर हो, चैनल पार्टनर हो, आप उस चीज को आपको सहन करना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट आपके पास इफिशियंसी नहीं हो पाती है, इसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। और एंड ऑफ द डे हमें ये लगता है कि हमारे पॉकेट के अंदर पैसा है, लेकिन पैसा आपके पॉकेट में आता नहीं है। और गारमेंट इंडस्ट्रीज का बेस में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपके बैक के अंदर अगर आप इफ यू बिकम कैश रिच तो आप आगे बढ़ सकते हो। सामने वाले को पता करके कि आपको धंधे की गरज नहीं है तो उतना ही वो नेगोशिएट करेगा। और जितना हैवीली डेट बर्डन आप रहोगे, उनको पता है करके, और जितना बड़े से बड़ा कैपेक्स आपने किया है और आप प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रियलाइज नहीं कर पाए तो आपकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हो जाएगी। बेटर है आप टाइम टू टाइम ग्रोथ करो, जितनी आपकी साइज है आप पायलट प्रोजेक्ट से चालू करो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जैसे जैसे स्केल बढ़ता है आपके एक्सपेंसेस उसके अनुसार ही आपके खर्चे बढ़ते हो जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर या प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर लोगों ने खर्चे तो बना दिए, बड़े बड़े मार्केटिंग के लोगों को अपने यहाँ ले लिया करके, लेकिन हुआ क्या, सर्वाइव नहीं कर पाए, धंधा नहीं हो पाया, दुकानें खोल दी, सबको लगा करके भाई हमारा ब्रांड का हमें वैल्यूएशन हो जाएगा, हमें वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाएंगे, इन्वेस्टर मिल जाएंगे, हम इतने मल्टीपल के अंदर हम रेट दे देंगे। ये अपना गारमेंट इंडस्ट्रीज में जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अपना प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ती है। हम बोलते हैं देखिए आपके मटेरियल कॉस्ट में कोई डिस्काउंट नहीं होने वाला है, और ट्रेड का जो डिस्काउंट का जो कल्चर चलना है वो उसके अनुसार चलना ही चलना है। आपके पास प्रॉफिट कहाँ है, एक छोटा सा प्रॉफिट आपके पास वो प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर ही है कि प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर आपकी डिजाइन कॉस्ट क्या है, आपके मटेरियल कॉस्ट तो आपने निकाल दिया, बट आपके प्रोसेसिंग आपके मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, आप किस तरह से आगे चल रहे हो, आप कैश जनरेट किस तरह से अपना कर रहे हो। और गारमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज यू शुड बी ऑलवेज कैश रिच, और कैश जनरेशन तो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट 2 महीने से अगर डिले हो गया तो आप देखिए आप कितने बड़े लूज हो गए, क्योंकि आपके कमिटमेंट क्रेडिटर का जो पेमेंट करना है, आपका पेमेंट नहीं आएगा बट यू आर श्योर आपको सैलरी आपको पेमेंट करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, तो हाउ यू कैन सर्वाइव। सो दीज आर द सो मेनी पॉइंट्स करके जहां अगर आप इस चीज के पीछे अगर आपके चेकलिस्ट के अंदर आप जाओगे कि छोटा धंधा करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है गारमेंट इंडस्ट्रीज में, बट बड़ा बनना बहुत ही डिफिकल्ट है करके, उसको सर्वाइव करना करके। अगर आप कैश पाइलअप करके प्रॉफिट ओरिएंटेड अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉफिट का मोटिवेट रखे, भले आप कम कमाओ, आपके एवरेज अगर दूसरा कोई भी अगर ट्रेड के अंदर 10% का प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है, आप 8% कीजिए, बट उससे बिलो आप नहीं जा सकते। यू शुड बी एंड ऑफ द ईयर, यू शुड बी अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, यू हैव टू रीअसेस। अगर इतनी सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ग्रोथ के अंदर कोई भी पेंडेमिक आ रहा है वो आपको टच नहीं कर सकते हैं। मैं आपको केवल कह रहा हूं, हमने कोई भी एम्प्लॉय को जो है ले ऑफ नहीं किया, हमने सैलरी जरूर कम की, लेकिन क्या थी, सस्टेनेबिलिटी थी। अगर हमारे लोग, अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी कंपनी, अगर हम सस्टेन नहीं कर सकते, हमने 20% या 10,000-50,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और 2,000 लोगों को निकाल दिया, तो फिर हमारा बेस कहाँ रहा। हम बोलने के लिए तो ठीक है, हम उनके साथ कब टिकेंगे, जब हमारा बिजनेस कंटिन्यू ग्रोथ पे रहेगा। अगर स्टॉप हो गया हमारा धंधा तो हम उनके साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो हमको बड़े बनने का अधिकार भी नहीं है। पहली बात तो लीडर हमेशा दूसरों को बचा के चलता है, खुद को नहीं बचाता करके। अगर खुद को बचाएगा, पहले छोटे अगर स्केल पे चलेगा तो दूसरों को बचाने की कोशिश करेगा ना। तो वी हैव टू लर्न दिस अपना फ्यू पॉइंट, जैसे मैंने एग्जांपल कोट किया कि दिगंबर साधु का जो मैंने आपको एग्जांपल कोट जो किया करके, वो इतने बड़े बड़े काम, उनके पास कौन सा कैश है करके। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देखिए, आज उनका कितना बड़ा उनका पास, आज अगर आप देखेंगे कि उनके एक आवाज के ऊपर कितने लोग खड़े हो जाते हैं, वो उनकी आज के दिन में नेटवर्क है। आज लोग उनके पीछे भागते हैं करके, लोग उनको सुनते हैं करके, भले उनके पास पैसों की जरूरत नहीं है। यू शुड बी, आपको लीडिंग पोजीशन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए।
गारमेंट इंडस्ट्रीज में आप अपने आप को पहले एस्टैब्लिश करो, उसके लिए आपको 10 साल का समय देना ही पड़ता है। जब 10 साल का अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर समय दोगे तो आप एक स्केल पे पहुंचेगा, और उसके बाद आपको आपका स्केल डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पहुंचना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे भी पेंडेमिक आ जाए, 3 महीना या 4 महीने का, ना आपके लेबर सफर होंगे, ना आपके क्रेडिटर सफर होंगे, ना खुद आप सफर होंगे। आपके पास अगर 3 महीना 4 महीने का बफर कैश होना ही चाहिए करके कि कल उठ के लॉकडाउन हो गए, हम पेमेंट कर सकते हैं, हम इन्वेंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन्वेंट्री के अंदर आपको जो कॉस्ट आज आप लेके चलते हो वो एडिशनल कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज और केवल जी, द पॉइंट इज वेल टेकन अबाउट वन फैक्ट दैट कि हमारे को ये सारी चीजें कॉस्ट में कंट्रोल करना चाहिए. So, in totality, let us just quickly move on to some new questions, and I want to just just give me 2 minutes, just give me 2 minutes करके. Yes. अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए जॉब वर्कर को काम तो दे देते हैं, जब हमारे पास स्टॉक बहुत फुल होता है तो हम उनको फुल काम दे देते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता है तब उनके भी लेबर वहां पर बैठे हुए रहते हैं, बट आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसकी कॉस्ट एडिशन होती नहीं है. मैं सबको सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि अगर नॉन सीजनल आपके पास अगर ऑर्डर नहीं है और सीजनल ऑर्डर आपके पास है तो कुछ प्रोडक्ट का चार्ज ऑफ सीजन आपके पास जो कमिटेड लेबर आपको पेमेंट करना पड़ता है उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप लोड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, सबका सर्वाइवल आ जाएगा. ये हमारे गारमेंट इंडस्ट्रीज में बिल्कुल ही नहीं है. काम हुआ तो दिया, नहीं हुआ तो बाय बाय टाटा करके. ये चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर आप सारे चीजों के कारण एज ए लीडर अगर हम बात कर दिया करके तो हमें सारे 360 डिग्री सारे पॉइंट को हमें कवर करके हमें इस चीज का उद्देश्य लोगों को समझाना चाहिए. और फाइनेंशियल जो है अपना फाइनेंस के बारे में तो हमें बहुत कुछ विचार करना चाहिए. कैश फ्लो होना चाहिए, कैश रिजर्व होना चाहिए, हमारे प्राइस पॉइंट क्या है, हमारे मर्चेंडाइजिंग क्वालिटी क्या है, हम कौन से ट्रेड को हम अपना कर रहे हैं, हम अपना वैल्यू बेस्ड अपना मटेरियल हम बेच रहे हैं या अपना प्रीमियम प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं. तो आपको उसके हिसाब से आपका ब्रांडिंग बनाना है, आपको स्केल को आगे बढ़ना है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं अपना कहना चाहूंगा. धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने मुझे सुना करके. थैंक यू सो मच केवल जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल थॉट्स. मैं सिर्फ एक पॉइंट से थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट का क्वेश्चन लेके आना चाहता हूँ. आज के डायनामिक्स में वाइल कॉस्ट सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन जो आज का डायनामिक्स है वो ये हो रहा है कि अपने आप को कंपैरेटिव रहने के लिए आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट के साथ चलना पड़ेगा. और साथ में आज की डेट में जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है. रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जो मेन प्रोडक्ट का आइटम का कॉस्ट है वो प्राइस का पॉइंट नहीं बढ़ पा रहा है और वो कस्टमर को हम आगे पास ऑन नहीं कर पा रहे. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट शुड बी द बिजनेस, वो बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर क्या आनी चाहिए और किस तरीके से उसको लेके जाना चाहिए. So I would like to start again with this time I want to ask Rahul ji. Rahul ji, what is your thought? Ki how should businesses should stay competitive in today's dynamic environment? Well, दो या तीन चीज. नंबर वन मैं ये कहूँगा कि we will have to stop looking at just cost plus strategy for our pricing. I think the more important question जो हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा कि what is my product worth to my customer, and if that worth is 100 rupees and if I want to make 20 rupees profit, how do I bring my cost down to 80 rupees? I think that would be a better strategy to follow. And how can you do that? In my view, the only way you can achieve this is to create a uniqueness about your product. And number two, understanding and knowing your customer. I'll again, with permission of Keval Bhai, I will again give the example of Killer Jeans. Killer Jeans के मैनेजमेंट को बहुत ही क्लियर टर्म्स में पता है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे कस्टमर्स कौन है, वो कहाँ है और वो उसको किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए. Now, if you manufacture and if you produce and give the offer to the customer the kind of product that he wants, where he wants, and at the price point that he wants, I don't think he's going to look at the 5% or 10% additional price that he might have to pay.
I think it is the biggest mistake I think people make today, many businessmen make today, is to understand or is to believe that